दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गहरे सदमे में हैं। मिलने जुलने के क्रम को बिल्कुल सीमित कर रखा है और गहन मंथन में है कि वो आखिरकार बचेंगे कैसे। एक और भारतीय जनता पार्टी जहां मुख्यमंत्री के चयन और नए सरकार के कार्यकलाप को कैसे तय किया जाए उसमें व्यस्त है, वहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो अब कैसे बचेगी। खास करके परिवर्तन निदेशालय ने जिस ढंग से आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाया है और ये मामला अदालत में विचाराधीन है, तब देखना होगा कि अदालत की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बचता है या नहीं। आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 को महात्मा गांधी के जयंती के दिन अस्तित्व में आई थी और अरविंद केजरीवाल जब पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहले जिस राष्ट्रपिता के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने पार्टी का गठन किया था, उसी राष्ट्रपिता की तस्वीर अपने पीछे से हटा दिया था। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरी ओर भगत सिंह की तस्वीर हुआ करती थी। उसी तस्वीर के सहारे वो पंजाब पहुंचे और पंजाब में अपनी सरकार बनाई। पंजाब में फिलहाल 7 राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, और अरविंद केजरीवाल अगर अपने राजनीतिक पुनर्वास का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एक रास्ता राज्यसभा का निकलता है कि आम आदमी पार्टी का कोई राज्यसभा सदस्य जो पंजाब से चयनित होकर का है वो इस्तीफा दे और वहां से अरविंद केजरीवाल को लाया जाए, क्योंकि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि वहां से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अरविंद केजरीवाल चयनित हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने सबसे करीबी सिपह सलार मनीष सिसोदिया को हार के बाद पंजाब भेज दिया है। पहले ही वहां उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो काफी विवाद में रहा था, विभव भगवंत मान के सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और जब वहां मनीष सिसोदिया भेजे गए हैं तो जाहिर तौर पर वो अपने लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक पुनर्वास को खत्म करने का रास्ता तय कर रहे होंगे या उस पर गंभीर मंथन कर रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य पंजाब से लाए गए हैं उनमें से निशाने पर बताए जा रहे हैं हरभजन सिंह भज्जी, जिनसे पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के विवाद की बात सामने आई थी। अगर भज्जी ये मान जाते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे और राज्यसभा आने का रास्ता सुलभ करेंगे, तब ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल को उस रास्ते से राज्यसभा पहुंचाया जाए। इसके अलावा वहां पर अशोक कुमार मित्तल हैं, जिनके बारे में मनीष सिसोदिया ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके चंदे के पैसे से उन्होंने अपने बेटे को विदेश पढ़ाई के लिए भिजवाया। तो मुमकिन है कि लवली यूनिवर्सिटी के अशोक कुमार मित्तल भी इस्तीफा देकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा पहुंचाने का रास्ता निकालें। मगर यह तब संभव है जब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के सुनवाई के क्रम में कोई राहत मिलती है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के बारे में अदालत का रुख क्या रहता है, क्योंकि जिस गंभीरता से परिवर्तन निदेशालय ने उनको निशाने पर लिया है वो देखते हुए मुश्किल लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बचेगी या नहीं। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के इतिहास में आम आदमी पार्टी सबसे कम वक्त में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली पार्टी है। उसे अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2012 को जन्म लेने वाली राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी महज 10 सालों के सफरनामे में 2023 अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उस समय उसके पास दिल्ली और पंजाब की सरकारें थी और राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कुल 13 सांसद थे, और इस लिहाज से एक अचंभित करने वाले घटनाक्रम में एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन हो जाता है। शायद जिस अंदाज में ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की, अगर अदालती कार्रवाई इसी उल्टे तरीके से चलती रही तो सबसे कम समय में ये विसर्जित होने वाली भी पार्टी बन जाएगी। इसके विसर्जन से बचाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके राष्ट्रीय संयोजक की आने वाले समय में क्या भूमिका होती है, अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, उनके वो सदस्य मान पाते हैं या नहीं, जिसके बारे में पार्टी के अंदरूनी हलके में चर्चा है कि पंजाब से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा पहुंचाने का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में अहमियत बनी रहे। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से बात नहीं बनने वाली है, इसके लिए मनीष सिसोदिया के लिए भी रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों दिग्गज दिल्ली चुनाव में हार गए हैं और दोनों एक ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अगर अदालत में बिना किसी राजनीतिक हैसियत के वो पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर अदालत का रुख भी तल्ख रहने वाला है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के पुनर्वास के लिए, राजनीतिक पुनर्वास के लिए जो बातें कही जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है उनको
कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दलों से अपनी साठगांठ बढ़ानी होगी, अपनी मृदुलता बढ़ानी होगी। अकेले दम पर राजनीति करने का जो उनका अब तक का इरादा रहा है उसे छोड़ना पड़ेगा, सहकारी तरीके से आगे बढ़ना होगा। और इसके अलावा दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उसके खिलाफ अपने 22 विधायकों के जरिए वो किस ढंग से आम आदमी पार्टी को पुनर्जीवित रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद बनाते हैं और पार्टी के विस्तार के क्रम में आने वाले चुनाव में बिहार जाते हैं या पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं या नहीं, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण और मायने की हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी हार के बाद से जिस ढंग से अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं, हाल के दिनों में सिर्फ उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। इसके अलावा कोई बड़ा उनकी मुलाकात नहीं दिख रही है। दिल्ली के पंजाब भवन कपूरथला हाउस में उन्होंने जरूर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की, विधायकों की बैठक ली है, मगर उसमें वो तलखी नहीं दिखी अरविंद केजरीवाल में जो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर वो होती रही है, दिखती रही है। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि उनको लेकर के, उनके नाम को लेकर के, उनके इरादे को लेकर के राजनीति करने वाले तमाम व्यक्तियों जैसे कि दिल्ली के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा हो पंजाब वाले या डॉक्टर संदीप पाठक हो पंजाब वाले, इन सब के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल ब्रांड को वो अपने तय मजबूत करें, चमकाएं, गोपाल राय सामने आए और जो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का ऐसा प्रखर नेता तय करें जो बड़े संतुलित अंदाज में सर्वग्राहिता के साथ विपक्षी दलों के साथ आगे बढ़ा पाए पूरी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी और उनका संतरास बताता है आने वाला समय उनके लिए बेहद जटिल होने वाला है। अगर उनकी फिर से तिहाड़ की यात्रा होती है तो इस बार आम आदमी पार्टी के बचने की संभावना या गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसे प्रखर विरोधी दल को अस्तित्व में रहने देगी।